तो दोबारा से आप लोगों को वेलकम भी करूंगा, अस्सलाम वालेकुम कहूंगा, मोस्ट वेलकम आपके इस न्यू सेशन के अंदर जो कि ब्रांड न्यू सेशन है। और मैं आपसे कह रहा था कि इस सेशन का आगाज़ हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं जो बड़ा रहमान और रहीम है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को भी दुआ दी थी, अब पहले भी दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमें मुझे भी और हमारे टीम को, हमारी इस पूरे की पूरी जो टीम हमारी है, ठीक है, इनकी अनथक मेहनत बिल्कुल ठीक है, सो इनको भी जो है अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत दे कि आप लोग जो है आप लोग तक ये तमाम कंटेंट इस तरीके से पहुंचता रहे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पूरा सेशन कंप्लीट करूं, बाकी टीचर्स आप लोगों के लिए पूरा सेशन कंप्लीट कर सकें। ठीक है, और इसके साथ साथ ठीक है आप लोगों को भी अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत और ताकत दे कि आप लोग एक अच्छी सेहत के साथ, एक बेस्ट अपनी जो है वो हेल्थ जो है कहने के या सेहत जो है उसके साथ, ठीक है, आप लोग इस सेशन को पूरा करें और हमसे अच्छे से पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। ठीक है, और पूरी तवज्जो के साथ सुने भी और उस पर इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक है जी, सो आमीन कहेंगे और उसके साथ आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊं कि जहाँ तक बात है इस सेशन की, तो ये एक पेड वर्जन है, ये एक पेड सेशन है। ठीक है, जिसमें कि शुरू के जो हमारे पास लेक्चर्स हैं, यानी कि पहला जो वीक है, ये आप लोगों के लिए होगा क्या, ट्रायल मतलब कि आप लोगों को एक्सेस दी जाएगी, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं फी पे की उनको भी एक्सेस दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ एक हफ्ते का है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने फ़ी पे की है वो ही ये जो है क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे और अपनी क्लासेस को आगे कैरी कर पाएंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ मैंने क्लैरिफाई कर दी आप लोगों को। बाकी आपको जो है अपनी आपकी जो अमाउंट, यानी कि जो आपको पता है कि कितनी आपने पे जो है करना है, हमें फ़ी पे करनी है, सो वो आपने एक 5000 रुपीज़ आपने पे करना है। उसकी जो आपने वो देना है लमसम, ठीक है, ये पर मंथ नहीं है, इट्स नॉट पर मंथ। ठीक है, ये वैसे तौर पे टोटल एक सेशन का है जो है पूरा टोटल है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग एक दफ़ा नहीं दे सकते 5000, तो आप करेंगे ये कि आप पर मंथ भी दे सकते हैं, वो पर मंथ आपको 1000 रुपीज़ देना होगी। ठीक है, सो आप 1000 रुपीज़ देंगे। ठीक है, जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, सो कंप्यूटर आप लोगों का विद इन मंथ इंशाल्लाह स्टार्ट हम कर देंगे। जहाँ तक बात है पाक स्टडी की, जहाँ तक बात है इस्लामियात की, जहाँ तक बात है उर्दू की, ठीक है, तो वो आप लोगों का अगस्त की स्टार्ट से ही हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, अगस्त की स्टार्ट से ही हम क्या कर देंगे, उसका भी आगाज़ कर देंगे, उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पढ़ना किस तरीके से, आपको पता होना चाहिए कि भाई पढ़ना क्या है, किस तरीके से आपने आगे लेके चलना है। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्लास कौन सी पढ़ने, भी हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री। अच्छा, अब देखो, हम अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हों और हमें यही नहीं पता कि उसका पेपर कैसे बनना है, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि उस पेपर में क्या कुछ आना है, ठीक है, हमें नहीं पता कि उसमें पेपर के अंदर जो मार्क्स की डिवीजन है वो क्या है, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए ना भी। ठीक है, हमें इस मुतालिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें ज़रूर पता होना चाहिए। सर किसकी भी हैप्पी बर्थडे, तो किसको यार विश कर रहे हो मुझे बता दो। अच्छा, ईमान की आज हैप्पी बर्थडे, क्या बात है भाई, हैप्पी बर्थडे ईमान, खुश रहो, आबाद रहो, जियो हज़ारों साल। ठीक है, सो मैंने आपको विश कर दिया है। ठीक है, अब देखो ज़रा पेपर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पेपर के बारे में आपको गाइड करता हूँ, फिर वापस आऊँगा और फिर उस सीक्वेंस को आगे लेके चलेंगे, किस तरीके से हमने पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा क्या होगा, क्या सीक्वेंस रहेगा जो कि हमने फॉलो करना है। ठीक है, पेपर की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब पेपर की जहाँ तक बात कर रहे हैं भी, सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड में कितना फ़र्क है, उस्मान कह रहे हैं, तो उस्मान मैं आपको बताऊँ कि आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करें, आप खुद जो है देखें, बुक्स को कंपेयर करें। ठीक है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कितना डिफरेंस है। मेजर नहीं है, मैं आपको बता दूं कि साइंस सब्जेक्ट में लेस देन 10% डिफरेंस है, इस तरह नहीं होगा। सर हाउ मेनी चैप्टर्स विल बी कवर इन 1 मंथ एज इट इज रिटन ऑन एकेडमिक कैलेंडर, इट इज नॉट जो है रिटन ऑन एकेडमिक कैलेंडर। तो फातिहा मैं आपको बता दूं कि एकेडमिक कैलेंडर में स्टार्ट ऑफ द सेशन एंड एंडिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन जिसमें कि हम आपको पढ़ाएंगे वो बता दिया गया है, इसमें आपका कंप्लीट जो है सिलेबस कंप्लीट होगा। अब जहां तक बात है पर मंथ टेस्ट की, तो उसका सिलेबस क्या होगा, जो कुछ हमने पढ़ा, यानी कि मैं आप लोगों को आज कुछ कहूँगा कि हम रफ्तार इतनी रखेंगे कि कम से कम हम 2 चैप्टर कम से कम एक जो है मंथ में कंप्लीट करें। ठीक है, सो इतना हम करेंगे और इस तहत ही हम लेके चलेंगे आगे। आई कांट फी, ठीक है जी, प्लीज़ सर 500 पर मंथ। हमजा कह रहे हैं भाई ये तो मुश्किल है, आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ ना 0300 888 5650, तो उस पर आप कॉल करके पूछ लें, भाई उसमें कंफर्म कर लें, कोई मसला हो तो बताएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं आगे और जल्दी से पढ़ लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं।
अच्छा जी। अब देखो, मेरे पेपर की बात करनी थी। जब भी आप बोर्ड पेपर की बात करते हो, सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होगा, एक तो डिवीजन होती है इनटू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, एक तो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव की हम फर्स्ट बात करेंगे। ठीक है, और एक इसका होता है भी सब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव, और एक तरफ हमारे पास है सब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है जी, एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और एक हमारे पास है सब्जेक्टिव पोर्शन। इसमें हम कहते हैं कि टोटल हमारा पेपर डिवाइड हो गया रहता है। जहां तक ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात है, तो फर्दर इसमें डिवीजन होती है इनटू एमसीक्यूज और एक हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि भी हमारा जो पेपर है वो दो पार्ट्स में मुश्तमिल था, सब्जेक्टिव था और ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव में कुछ एमसीक्यूज आ गए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, और सब्जेक्टिव के अंदर क्या होते हैं, सब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी, यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस कंटेन करता है। ठीक है, ये हम कहते हैं डिवीजन हमारे पास आती है। और ये चीज़ आपको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जहां तक बात है ऑब्जेक्टिव पोर्शन की, तो ये तैयारी हम कैसे करेंगे ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हर एक लेक्चर, जो भी हम लेक्चर पढ़ेंगे, जो कुछ भी हम लेक्चर के दौरान जो कुछ भी कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है, उससे रेलेवेंट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है, आप लोगों से एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, सो आपकी जो एमसीक्यूज की तैयारी है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो है एमसीक्यूज का। उसको हम कैसे तैयार करेंगे कि हर दिन, ठीक है, हम क्या करेंगे, हर दिन जो है जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेवेंट आपको एमसीक्यूज के जो है टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप उन एमसीक्यूज के टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन की बात जहां तक है, तो जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो टॉपिक यानी उस टॉपिक में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखते हैं, ठीक है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें होंगे, ठीक है, वो आपको साथ साथ मार्क करवाए जाएंगे। इवन कि आप लोगों को जो है ये बताया जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, सो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के द्वार से भी साथ साथ गाइड किया जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ आपने लाजमी करना है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन की जहां तक बात है, तो मैं आप लोगों को साथ साथ वो मार्क करवाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने जो है ओवरऑल तैयारी करनी है। अब तैयार अपने आप को करना है पेपर के लिए, सो उसमें हम क्या सीक्वेंस फॉलो करें, हमारी जो है स्कीम ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए, ठीक है, हम किस तरीके से जो है अपने आप को तैयार करेंगे पेपर के लिए, सो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। स्कीम ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए हमारी, देखो, सबसे पहले आप करेंगे ये कि आप टीचर जो कि आपके सामने इस वक्त आएगा, नहीं, जब भी क्लास लेने आएगा, ठीक है, सो आपने सबसे पहले तो जो है उसका लाइव लेक्चर सुनना है। ठीक है, करना है भी आपने उसका लाइव लेक्चर जो है आपने उसका सुनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लाइव लेक्चर सुनेंगे। ठीक है, आपने लाइव लेक्चर सुनना है सबसे पहले तो, किसी टीचर ने जो डिलीवर किया आप लोगों को। ठीक है, आप लाइव लेक्चर सुनेंगे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई जो चीज़ आपको कन्वे की गई है, जो भी हम कहते हैं कि टॉपिक आपको कन्वे किया गया है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, ठीक है, उसका एक स्केच आपके माइंड में, आपके जहन में एक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप सबसे पहले तो एक लाइव लेक्चर सुनेंगे, तो उसमें एक टीचर आप लोगों को किसी एक सब्जेक्ट के हवाले से जो है गाइड करेगा, किसी टॉपिक के हवाले से गाइड करेगा, तो उसका एक स्केच आप लोगों के जहन में डेवलप हो जाएगा। ठीक हो गया, जब एक लाइव लेक्चर के थ्रू स्केच डेवलप हो गया, आप सेकेंडरी काम आपने करना है सेल्फ स्टडी करनी। आफ्टर दिस, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल्फ स्टडी। ठीक है, अब सेल्फ स्टडी की जहां तक बात है,
उस पर हम देख लेते हैं। रेहान, मैं आपको बताऊं कि आप जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया, आप उस पर कॉल करके यही बात आप जो है वहाँ पर कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि वो डीलिंग पर्सन है जो कि आपसे बात करेंगे और आपका जो इशू है वो रिजॉल्व समहाउ करेंगे। आपको मैंने नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, कौन सा भी, 0300 888 5650, उस पर आप कॉल करके आप जो है अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लाइव लेक्चर के थ्रू आपको जो है इतना एंटरटेन कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो आपने कॉल कर लेनी है, ठीक है भाई, कॉल करें। रेहान जो है, रेहान आप कॉल करेंगे इस नंबर पे जो आपको प्रोवाइड किया टीचर असिस्टेंट ने, आप उनसे कॉल करके अपनी जो भी बात है वो कन्वे करें, आपको फिर वहाँ पर एंटरटेन करेंगे। सेल्फ स्टडी की जहाँ तक बात है, देखो मैंने आपको कहा कि पहले आपने लाइव लेक्चर लेने, फिर आपकी सेल्फ स्टडी आती है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जो है जो चीज़ आपको टीचर ने पढ़ाई है, ठीक है, अब टीचर्स ने पढ़ा दी, लेक्चर कंप्लीट हो गए, लेक्चर के टाइमिंग के बाद आपने करना क्या है कि आपने खुद से कुछ टाइम देना है, ठीक है। क्या करना है भाई, आपने खुद से जो है कुछ टाइम देना है अपनी स्टडी को, जिसको हम सेल्फ स्टडी जो है वो कहते हैं, ठीक हो गया। तो सेल्फ स्टडी क्या है भाई, हम कहते हैं कि भाई इसमें हम फर्दर कुछ डिविजन्स करेंगे। सेल्फ स्टडी में सबसे पहले आपने करना होता है बुक रीडिंग। आप बुक रीडिंग करेंगे। अब बुक रीडिंग का मतलब क्या होता है भाई, देखो आप लोगों को जो है लाइव लेक्चर के थ्रू, लेट सपोज मैंने आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा दी, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आप लोगों को क्लैरिफाई करवा दी, समझा दी, तो एक उसका स्केच माइंड में डेवलप हो गया। अब जब वो स्केच डेवलप हो गया, ठीक है, तो उस स्केच के बिल्ड होने के बाद, ठीक है, आपने करना क्या है कि उसी टॉपिक को लर्न करना है थ्रू बुक। बुक से आपने पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। जब आप बुक से रीड करेंगे तो बुक से रीड करने से क्या होगा कि आपको मजीद और क्लैरिफाई हो जाएगा, मजीद और चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी और मजीद कॉन्सेप्ट आपका ग्रैप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बुक रीडिंग करनी है। आपने जब बुक रीडिंग कर ली, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या स्टेप करना है, आपने भी उसको आपने राइट करना है, नोटबुक पे राइट करके देखना है आपने उसको अपने वर्ड्स में। अब राइट करने के बेनिफिट्स हैं, और बेनिफिट्स क्या हैं, देखो आपने एक दफ़ा लेक्चर सुना, लेक्चर्स के थ्रू आपके पास एक जो है स्केच डेवलप हो गया टॉपिक के हवाले से, आपने जो है क्या किया भी, बुक रीडिंग कर ली, बुक रीडिंग से मजीद और आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो शार्प हो गए। अब उन कॉन्सेप्ट्स को कितना आप सीख पाए हैं वो आप देखेंगे राइट करते हुए, यानी उसी टॉपिक को आप राइट करेंगे, खुद से राइट करेंगे, सेल्फ राइटिंग करेंगे अपनी नोटबुक पे, और आप कंपेयर करेंगे उस चीज़ को विद बुक, ठीक है, कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, कहाँ आपने मिस्टेक की है, वो मिस्टेक कवर हो जाएगी, वो मिस्टेक ठीक हो जाएगी, ठीक है। सो आपने करना क्या है, सेल्फ राइटिंग करनी है, ठीक है। जब आपने सेल्फ राइटिंग कर ली, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे भाई, जब आपने सेल्फ राइटिंग कर ली, फिर आपको दी जाएंगी असाइनमेंट्स, ठीक है, आपको प्रोवाइड की जाएंगी असाइनमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सीक्वेंस के तहत, हो सकता है कि भी देखो आज लेट्स सपोज मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करता हूं, सो उसमें जो मेरे पास टॉपिक्स थे वो कुछ रिच टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर थी, ठीक है। सो इट मे पॉसिबल कि मैं आपको एक ही दफा एक ही हफ्ते के अंदर 2 असाइनमेंट दे दूं, एक हो सकता है 3 असाइनमेंट दे दूं, ठीक है। तो डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर जो हमने पढ़ा, ठीक है। सो आपको असाइनमेंट मिलेंगे, आपने पहले बुक रीडिंग की, फिर राइटिंग कर ली, फिर उसके बाद आप सेल्फ असाइनमेंट पर आ गए, जो क्वेश्चन आपको असाइन किया गया था वो सॉल्व करें। उससे क्या होगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है, आपने असाइनमेंट कर ली। अब आपके पास जो कैंपस है, ठीक है, इस पे आपको एक्सेस है एमसीक्यूज की, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या कि आप आएंगे कैंपस पर, और कैंपस पर आकर एमसीक्यूज जो हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। एमसीक्यूज को आप जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। पहले आपने किया बुक रीडिंग, फिर आपने राइट कर लिया, फिर उसके बाद आपने असाइनमेंट की। असाइनमेंट करने के बाद आपको खुद से हम एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, तो लेक्चर के दौरान यानी कि आपका टेस्ट होगा, उसके साथ साथ आप आफ्टर द लेक्चर, ठीक है, आपको एक्सेस होगी एमसीक्यूज बैंक की, ठीक है, जिसमें कि आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो भी पूरा हो जाएगा। असाइनमेंट कैसे सबमिट होगी मैं आपको बता दूं अरीबा, कि जब आपको असाइनमेंट दी जाएगी तो जो भी आपको टीचर असाइनमेंट देगा वो अकॉर्डिंगली आपको क्लियर भी करेगा, आपको बताएगा भी, गाइड भी करेगा कि कैसे आपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, ठीक है जी। यहां तक आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछें, कोई क्लियर आपको करवाना हो तो बता दें। सर सिंध पंजाब बोर्ड में कितना फर्क है, मैंने आपको बताया था उस्मान के जो पंजाब और सिंध बोर्ड की जहां तक बात है, साइंस सब्जेक्ट्स में लेस देन 10% का डिफरेंस है, और इंग्लिश थोड़ी बहुत डिफरेंट है उनकी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक चीज़ कोट की थी कि अभी पिछले सेशन के अंदर हमारे पास एक कराची की स्टूडेंट थी जिन्होंने पूरा सेकेंड ईयर हमसे पढ़ा, और इसके साथ साथ, ठीक है, उन्होंने अभी भी हमसे जो
है MBCAT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सर आई वांट टू आस्क how we can balance the school work and campus work as it is difficult to balance the both, ठीक है। फातिहा मैं इसको आपको जो है थोड़ा सा आंसर प्रोवाइड करता हूँ। देखो अभी तक आपके स्कूल ओपन नहीं हुए, ठीक है ना, अभी तक आपके क्या है स्कूल ओपन अभी नहीं हुए, ठीक है। अब देखो जब तक आपके स्कूल ओपन होते हैं वो इतनी जल्दी ओपन होने नहीं वाले, आप जानते हैं जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, ठीक है। सो एटलीस्ट वो अगस्त तक तो ओपन होने नहीं वाले, ठीक है। अगस्त के बाद अगर लेट सपोज ओपन हो भी जाते हैं सो वो जाके सितंबर में ओपन होंगे और उस वक्त तक आप लोगों की हाफ से ज़्यादा बुक कवर हो चुकी होगी, यानी कि हमारा हाफ से ज़्यादा सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। सो अगर वो बुक स्कूल ओपन हो भी जाता है तो उस वक्त तक आपने इतना कुछ कवर कर लिया होगा, उसके टेस्ट भी आपने दे दिए होंगे, उसकी तैयारी भी आपको होगी। सो आपने जस्ट रिविजन करनी है वहां पर स्कूल के अंदर, बाकी तो कोई इतना खास काम नहीं है, ठीक है। सो आप लोग इवन के लीड करेंगे बाकी स्टूडेंट्स को क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा सारा कुछ। कोई और कंफ्यूजन? व्हाट इज असाइनमेंट? तो असाइनमेंट नूर हम क्वेश्चन आपको देंगे, आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसको फिर आप सबमिट करवाएंगे। वो प्रॉपर एक आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी थ्रू वीडियो, वो आपको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। MCQs कैसे सबमिट किए जाएंगे या सॉल्व करेंगे? तो MCQs आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ठीक है। आपसे जो है कल से जो है MCQs की टेस्ट आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप जस्ट उसका राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे और वो सबमिट खुद ब खुद हो जाएगा। असाइनमेंट में क्या होगा? सो असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको इनको सॉल्व करना है। जस्ट एक दफ़ा करनी है आपने फ़ी, ठीक है। उसके बाद आप फ़ी सबमिट नहीं करवाएंगे, एक दफ़ा ही फ़ी करवाने से आप टोटल थ्रू आउट द सेशन आप जो है उसी पर ही पढ़ेंगे जी। असाइनमेंट जब आपको प्रोवाइड करेंगे आसिम आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। आयशा कह रही है सर हमें स्कूल 15 जुलाई को ओपन हो रहे हैं। आयशा ऐसा अभी तक तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट इस तरह से अभी तक अलाउ करेगी, आई डोंट थिंक सो कि अलाउ करेगी, ठीक है। सो आप बेफिक्र रहें। सर आपकी प्रोफाइल फ्रंट पेज पर नहीं है campus.pk पे। भाई हाजरा आप मेरी प्रोफाइल किस तरह से ले सकते हैं? भाई आप रेड लाइव जो है बटन क्लिक करें, उसमें एग्जैक्टली नीचे आपको टीचर की प्रोफाइल नजर आएगी, या एग्जैक्टली जो है आपको लेफ्ट साइड पे तमाम टीचर्स की प्रोफाइल नजर आएंगी, वो क्लिक करके आप किसी भी प्रोफाइल पर जा सकते हैं। ठीक है गानिया, आपको वो पढ़ाते हैं, आपको मेजर डिफरेंस लगेगा उनके पढ़ाने और हमारे पढ़ाने में, एक बात। और दूसरी बात ये कि वो इतना खास इतना स्पीड से नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी हुआ है, ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, 4 चैप्टर्स ऑलरेडी आप जो है वो कर चुके हैं, तो इतना मुश्किल लगना नहीं चाहिए आप लोगों को। ये तमाम चीज़ें आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है जी। बैलेंसिंग हो सकती है इन तमाम चीज़ों की, आप मैनेज कर सकते हैं। जस्ट आपकी सेल्फ जो है मतलब कहते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। टुमारो इज़ एन इवेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। वो जहाँ तक कल के इवेंट की जहाँ तक बात है, सो ये इवेंट बेसिक तौर पे एक मोटिवेशनल स्पीकर हमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और मोटिवेशनल स्पीकर जो है आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप लोगों को अपनी लाइफ के हवाले से जो है बताएंगे, ठीक है, गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपनी जो है लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब जल्दी से आते हैं और अपना जो आज चैप्टर 1 है, ठीक है, वो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं फिर। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। यस सर मुश्किल नहीं है बट लिखना वाला काम भी ज़्यादा होता है। लेकिन देखो आप लोग मैनेज कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लिखने वाला काम आपको उस वक्त बोरिंग लगेगा जब आपका कॉन्सेप्ट ना हो और आपको लिखना हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता हो तो आप बासानी इसको लिख पाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 की जहाँ तक बात है, अच्छा जितने भी इवेंट्स की बात आप लोग कर रहे हैं, सो मैं आपको बता दूँ कि जो है जो कल का इवेंट है वो भी एक, तो उसके बाद आपने देखा होगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट ने एकेडमिक कैलेंडर भी जो है डाउनलोड किया होगा।
और उसमें जो है आपने देखा होगा कि हमने एक स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है, आप लोगों के जो है जो इवेंट्स हैं वो डिसाइड किए हुए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही जो है हम आपसे बात करेंगे। रेहान, नौफ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग उस नंबर पे कॉल करें, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है आप लोग उनसे मजीद गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की हम इस वक्त बात करने लगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, समहाउ आप कह सकते हो कि अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हैं, ठीक है जी। नहीं, यहाँ से मैं आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है भाई। लास्तानियन की जहाँ तक बात है बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड में फिजिक्स की क्लास की टीचर की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की जो है हम इस वक्त स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को से जो है इससे हम अपना आगाज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ कि फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, बेसिक। फंडामेंटल्स मीन बेसिक, ठीक है। यानी कि हम बेसिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, बेसिक केमिस्ट्री के हवाले से कुछ बातें कहेंगे, या हम कहते हैं समहाउ के कुछ रूल्स अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ जो है केमिस्ट्री के स्टार्ट में जो चीज़ें थी, यानी कि जो हम कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे। हम जो है जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, किस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो डेली लाइफ है केमिस्ट्री की, उसके अंदर जो है एप्लीकेशंस क्या हैं, इससे मुतालिक हम जो है तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। सर, लॉन्ग क्वेश्चन सब चैप्टर्स में से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन की बात है तो वो तमाम चैप्टर से नहीं आते, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं कि जिनमें से लॉन्ग नहीं आते, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि उन चैप्टर्स के हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैं पेपर पैटर्न, आप ये पेपर जो आप कह रहे हैं ना कि स्कीम है, उसके मुतालिक बताऊंगा नहीं, क्योंकि पेपर बाद में जाके सेट होता है, वो समहाउ थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकती है। सो मैं आपको क्लेरिफाई बाद में करूँगा, ठीक है। सो इस वक्त हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो उसमें हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, और इसमें देखेंगे कि क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो कि हमने लर्न करने में। राइट करता हूं, और उसके बाद हम जो है इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस, नॉट इट्स जस्ट द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है जी। द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of that deals with the study of composition, कंपोजिशन, ठीक है, इसके साथ साथ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ठीक है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि भाई एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, रिएक्शंस ऑफ मैटर, ठीक है। इसको हम कहते हैं हमारे पास केमिस्ट्री है सर, जस्ट जी देखो, जिन्होंने फ़ी पे नहीं की उनके लिए इस वक्त जो है जो चीज़ ओपन है वो सिर्फ इसलिए है कि ट्रायल वर्जन है भाई, ठीक है। जैसे ही ट्रायल कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो है ना सिर्फ वो पेड स्टूडेंट जिन्होंने फ़ीस पे की हुई है, ठीक है, वही सिर्फ इस सेशन का हिस्सा रहेंगे, क्लासेस का हिस्सा रहेंगे, ठीक है जी। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, ठीक है, ऑफ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ मैटर, ठीक है जी, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब इस पे हमने कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है वन बाय वन,
ठीक है, केमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है, देखो ये तो बड़ा आसान है ना, यानी ब्रांच साइंस की वो जिसमें कि हम स्टडी करेंगे कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई एक सब्सटेंस किस किस चीजों से मिलके बना है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, यानी चाय की बात कर लेते हैं, सो चाय जो है उसको बनाने के लिए हमें क्या कुछ रिक्वायर होता है? उसको बनाने के लिए हमें जो है एक तो शुगर रिक्वायर है, टी लीव्स रिक्वायर है, मिल्क रिक्वायर है, ठीक है, और समहाउ जो है थोड़ा बहुत वाटर रिक्वायर है। सो ये हमारे पास हैं कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो कि हम कहते हैं जिनके मिलाने से, जिनको जो है मिक्सअप करने से, जिनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करने से चाय बनाते हैं, ठीक है। सो कंपोजिशन मीन्स, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई एक कंपाउंड किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और उनके दरमियान उनकी रेशो क्या है, ठीक है, एटॉमिक रेशो क्या है, ठीक है। सो कंपोजिशन मीन्स the type of atoms that combine together to make a specific compound। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वाटर की बात कर लेते हैं। सो वाटर की कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इन दो चीजों से मिलके हम कहते हैं वाटर बनता है। सो कंपोजिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिरयानी की बात कर लें सर, वो बिल्कुल भाई बिरयानी की बात कर लेते हैं, ठीक है। वो जिस तरह से बनती, देखो जैसे बिरयानी की बात की थी, मुझे भूख लगना शुरू हो चुकी है, ठीक है। सो जिस तरह से जिन जिन चीज़ों को मिला के हम वो बनाते हैं, ये उसकी कंपोजिशन कहलाती है, ठीक हो गया। स्ट्रक्चर का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि देखो लेट सपोज मैं अगर इसकी बात कर लेता हूँ, तो ये एक राउंड सर्कुलर फॉर्म के अंदर एक रॉड है, ठीक है। नहीं, जैसे लेट सपोज मार्कर की बात कर लेते हैं। सो मार्कर की जहाँ तक बात है, ये क्या है हमारे पास? एक समहाउ हम कह सकते हैं एक सिंपल एक टिपिकल सर्कुलर रॉड है, ठीक है, रॉड, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या होगा? ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से कोई क्यूबिक शेप में होता है, कोई ट्रायंगुलर शेप में होता है, कोई सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। सो उसका ये स्ट्रक्चर कहलाता है। सो हम जब भी मैटर की बात करेंगे, और मैटर का भी हमें पता होना चाहिए, उस पर भी आएंगे, ठीक है। जब भी कोई चीज़ है ना, वो जिन चीज़ों से मिलकर बनी है उसकी कंपोजिशन आ गई, ठीक है। वो जिस तरह की दिखती है, यानी उसके ओवरऑल जो है ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ की जहाँ तक बात है, तो प्रॉपर्टीज़ में हम कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पर जो हम लेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि रिएक्शन आगे आ रहे हैं, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि अपेरेंटली तौर पे कोई एक चीज दिख रही है, तो वो कैसी दिख रही है? जैसे लेट्स सपोज ये एक मार्कर है। सो ये मार्कर जो है ये वाइट और ग्रीन कलर का है, ठीक है। ये एक हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। इसका मेल्टिंग बहुत हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ये तमाम चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज खसूसियात में आती हैं, ठीक है। यानी कैसे दिख रही है ये, ठीक है, कलर क्या है, इसके अलावा इसकी हार्डनेस कितनी है, ठीक है, टफनेस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी, ठीक है। और रिएक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि अगर ये चीज़ किसी दूसरी चीज़ से रिएक्ट करती है, केमिकली रिएक्ट करती है, ठीक है। सो इस दौरान हम कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा और इसका बिहेवियर क्या होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर, ठीक है। यानी हम समहाउ कहते हैं कि एक चीज़ को जब दूसरी चीज़ से हम मिलाएंगे तो इनके मिलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे ये दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। इनकी अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस इन मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर की बात करते हैं। और मैटर का आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। मैटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे इस एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, जो जगह घेरती हो और समहाउ मैस कैरी करती हो, इसको हम कहते हैं मैटर। मैटर मीन्स एनीथिंग which occupies some space and have some mass is called as matter। इसको हम मैटर का नाम देते हैं। सो मैटर के मुतालिक जब भी हम उसकी कंपोजिशन की बात करेंगे, मैटर के मुतालिक जब भी हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मैटर के मुतालिक जब भी हम उसकी प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल हो या वो केमिकल हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास केमिस्ट्री कहलाती है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो बता दें, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से मुझे बता दें ताकि हम आगे चल सकें। जी, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर नहीं है तो ज़रूर क्लियर मेंशन करें ताकि हम आगे चल सकें। सर आपकी प्रोफाइल में जाने कोई मेथड है, मुझे नहीं मिल रही। हाजरा आपने सिंपली करना ये है कि आपने जो रेड लाइट बटन क्लिक मतलब ब्लिंक कर रहा है उसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे तमाम टीचर्स की पिक्चर नजर आएंगी, उसे आप क्लिक करेंगी तो मेरे जो है वो पिक्चर को, मेरे नाम को क्लिक करेंगे, मेरे प्रोफाइल में आप आ जाएंगे। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि साइंस की वो ब्रांच, ठीक है, जो कि क्या करती हो, जो कि डील करती हो विद द स्टडी मतलब कि हम जिससे मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो क्या करती हो, जगह घेरती हो, जो मैच रखती हो, इसको हम मैटर कहते हैं। इसकी कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ किस किस तरह से यानी किन किन एलिमेंट में मुश्तमिल है। उन एलिमेंट्स में हम कहते हैं कि हमारे पास एटॉमिक रेशो क्या होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो किसी एक मैटर की कंपोजिशन को डिस्कस कर ले, या हम उसके स्ट्रक्चर को जो है देख लें, या हम कहते हैं कि भाई उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो फिजिकल हों चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, इनको अंडरस्टैंड करें। इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब कि वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें कि हम कंपोजिशन की बात करेंगे मैटर के, हम जो है स्ट्रक्चर की बात करेंगे मैटर के, और इसके अलावा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इससे मुतालिक देखेंगे। इसको हम कहते हैं, हमारे पास कहलाता है, इट इज़ सिंपली कॉल्ड एज केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। एक्सप्लेन रिएक्शन का हम देखो आगे जाके देखेंगे कि कोई एक सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपनी नेचर को चेंज करता है। वो कैसे चेंज होगा, किस तरह से चेंज होगा, क्या चेंज प्रोड्यूस होगा, इसको हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी हमारे पास केमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो कम से कम आपको क्लियर हो चुकी होगी। ट्रायल कितने दिन का है? ट्रायल वैसे तो आपके एक हफ्ते का है कि नहीं, इस जो है वीक के एंड पर आप लोगों का ये जो ट्रायल टेन्योर है ये कंप्लीट हो जाएगा, और सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फीस सबमिट करवाई है वो नेक्स्ट वीक से क्लासेस लेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब हम क्लास को एंड करेंगे क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका है। क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में आप याद रखिएगा। लेक्चर के आखिर में रेट कीजिएगा, उससे मतलब जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आप चाहते हैं फीडबैक ऐड करना, वो राइट कीजिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।